दशकों से हमें एक ही बात सिखाई गई कि भारत की सबसे बड़ी समस्या है उसकी बेकाबू आबादी। स्कूल की किताबों से लेकर टीवी विज्ञापनों तक हम दो हमारे दो का नारा गूंजता रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस आबादी के विस्फोट से हम डर रहे थे वह अब शांत हो रहा है? और शांत ही नहीं बल्कि भारत अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक किसी ने नहीं की थी। हाँ, भारत सरकार की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि भारत की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट गिरकर 1.9 पर आ गई है। यानी आबादी को स्थिर रखने के लिए जो रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 होना चाहिए था, भारत अब उससे भी नीचे जा चुका है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो भारत में अब बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? और क्या यह हमारे भविष्य के लिए कोई वरदान है या एक छिपा हुआ बड़ा संकट? इस बदलाव के पीछे कोई सरकारी दबाव नहीं बल्कि हमारी बदलती जीवन शैली और प्राथमिकताएं हैं। आइए इस रिपोर्ट के पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं इसके 3 सबसे बड़े कारण। पहली चीज है प्राथमिकताएं बदलना, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट एंड करियर। आज की भारतीय महिलाएं केवल घर संभालने तक सीमित नहीं हैं। NFHS के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं में शिक्षा और वर्कफोर्स यानी कामकाज में हिस्सेदारी बढ़ी है। करियर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक आत्मनिर्भरता की वजह से महिलाएं अब सोच समझकर परिवार का फैसला ले रही हैं। दूसरी चीज देखा जाए तो देर से शादी मतलब डिलेड मैरिज भी एक इसका बड़ा कारण है। अब 18 या 20 साल में शादियों का दौर पुराना हो चुका है। पढ़ाई और करियर सेटल करते करते शादी की औसत उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच पहुंच रही है। इसका नतीजा परिवार शुरू करने का बायोलॉजिकल विंडो छोटा हो गया है। तीसरी चीज अगर देखी जाए तो महंगाई और परवरिश का खर्च है, जो कॉस्ट ऑफ चाइल्ड केयर होता है। आज के दौर में बच्चे पैदा करना सिर्फ एक भावना नहीं, एक बड़ा वित्तीय फैसला है। अच्छे स्कूल की फीस, कोचिंग, स्वास्थ्य सुविधाएं और लाइफस्टाइल का खर्च इतना बढ़ चुका है कि मिडिल क्लास और शहरी माता पिता अब 1 या 2 बच्चे की नीति को प्रैक्टिकल मान रहे हैं। इसे ही वो अपनाना चाह रहे हैं। कई कपल्स तो अब सिंगल चाइल्ड या नो चाइल्ड यानी कि DINK, डबल इनकम नो किड्स का रास्ता चुन रहे हैं। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। भारत की यह घटती आबादी पूरे देश में एक समान नहीं है। हमारे देश में जनसांख्यिकी डेमोग्राफिक्स की एक गहरी खाई तैयार हो रही है। उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत। दक्षिण भारत जैसे कि केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, वहाँ पर 1.5 से 1.7 के बीच यह आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। युवाओं की कमी हो रही है। उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हालांकि यहाँ भी गिरावट आई है, लेकिन यह अब भी रिप्लेसमेंट लेवल के करीब या थोड़ा ऊपर है। युवाओं की आबादी अभी भी अधिक है। दक्षिण भारत के राज्यों ने शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतरीन काम किया, जिसके कारण वहाँ जन्म दर बहुत तेजी से गिरी। आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में तो महिला नसबंदी की दर इतनी ज़्यादा रही कि वहाँ अब सरकारें ज़्यादा बच्चा पैदा करने पर इंसेंटिव देने की बात कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत में आबादी का दबाव अभी भी बना हुआ है। अगर आपको लगता है कि कम आबादी होना हमेशा अच्छी बात होती तो ज़रा नज़र उठाइए और दुनिया के दूसरे देशों को देखिए। जापान आज दुनिया का यह सबसे बूढ़ा देश बन चुका है, जहां काम करने वाले युवाओं की कमी है और बुजुर्गों की पेंशन का बोझ सरकार पर भारी पड़ रहा है। पड़ोसी देश चीन ने सालों तक अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी पर गर्व किया, लेकिन आज वहां की सरकार कपल्स को 3 बच्चे पैदा करने के लिए मिन्नतें कर रही हैं और कैश रिवॉर्ड दे रही है, क्योंकि बिना युवाओं के कोई भी देश सुपर पावर नहीं रह सकता। भारत भी ठीक इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो सीधे आपके भविष्य, आपकी राजनीति और आपकी जेब से जुड़ा है। आने वाले समय में इसके 2 सबसे बड़े असर होंगे। पहला, राजनीति और सीटों का विवाद। भारत में लोकसभा सीटों का निर्धारण आबादी के आधार पर होता है। अगर आने वाले समय में परिसीमन होता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की राजनीतिक ताकत बढ़ जाएगी, जबकि आबादी नियंत्रित करने वाले दक्षिण भारतीय राज्यों की सीटें कम हो सकती हैं। यह देश के संघीय ढांचे के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद बनने वाला है। अगर दूसरा देखा जाए तो वो है नौकरियों और श्रम शक्ति, इनका संकट।
आज हम गर्व करते हैं हमारे पास दुनिया की सबसे युवा आबादी है, जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। लेकिन अगले 20-30 सालों में ये युवा बूढ़े हो जाएंगे और उनकी जगह लेने के लिए नए बच्चों की संख्या बहुत कम होगी। नतीजतन देश में काम करने वाले लोगों की कमी होगी, जिससे हमारी आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। NFHS की यह रिपोर्ट भारत के लिए एक वेकअप कॉल है। जनसंख्या नियंत्रण का हमारा लक्ष्य तो हासिल हो गया, लेकिन अब चुनौती इस बात की है कि हम अपनी इस बदलती आबादी को कैसे संभालते हैं। क्या हम अपने बुजुर्गों के लिए एक मजबूत सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ केयर सिस्टम बना पाएंगे? और क्या हम आज के युवाओं को इतनी अच्छी शिक्षा और हुनर दे पाएंगे कि वे कल के भारत को संभाल सके? आबादी का घटना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, हमारे समाज का बदलता हुआ चेहरा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह नया डेमोग्राफिक ट्रेंड देश के विकास को रफ्तार देगा या इसे रोक देगा? आप अपनी राय ज़रूर बताइए। मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी के साथ। देखते रहिए बेधड़क खबर। शुक्रिया।